अगर वेस्टर्न कभी भी नहीं चाहेगा कोई भी कंट्री, ऐसी कंट्रीज जो उनसे लेकर खाते रही हैं, जो वो उनसे डरते रही हैं, आज वो उनको आंखें दिखाएं, ठीक है ना, इसी का डर है। क्योंकि उनको पता है अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में जुड़ेगा तो चाइना उनके लिए हाथ खड़ा करके बैठा है। यही वो ताकतें थी कि जिन्होंने 1947 में हमें डिवाइड किया। तो ये कभी भी नहीं चाह रहे थे कि बर्रे सगीर जो पाको हिंद है वो एक इकट्ठा रहे। तो ये अगर ये इकट्ठे होते तो इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही होने थी, ठीक है ना। अब भी देखें, अभी जितनी जंगें मुसलमानों ने या इंडियंस ने बकायदा कोई प्रैक्टिकली लड़ चुके हैं, उन्होंने सिर्फ सुना है। उनका देख ले, कोल्ड वार का एरिया देख लें, ठीक है ना, वो उन्होंने लड़ी है जंगें मुख्तलिफ लाइसेंस के साथ। तो हमारी टोटली उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गया है। वो इसलिए को हम क्या कहते हैं कि वो तालिबान है, वो दहशतगर्द हैं। ये तालिबान हम नहीं बनाए हैं। जब हमारी रूस से हुई थी जंग हुई थी तो हमने जिहाद के नाम पर ये सब तैयार किए थे। और बाद में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं अंदरूनी जिनकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं ना। हमारी दुश्मनी लाख इंडिया से सही, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि जब हम तब तरक्की करेंगे जब कोई हुक्मरान नीचे लेवल से आएगा, जबकि हम लोग खुद ही नहीं लाते। इंडिया इसलिए कामयाब है कि उनके पास मोदी जैसा हुक्मरान है। टू बी ऑनेस्ट, वो पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी बुरे हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो अपने मुल्क को बड़े अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद चाय बेच के ऊपर आए हैं। उन्हें पता है कि निचले दर्जे के लोगों के क्या मसाइल है, ठीक है, और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी, उनके लोग उनको हर तरह के मसले के बावजूद तीसरी दफा इलेक्ट हो रहे हैं, तीसरी दफा चेक करें, ठीक है। हालांकि उनके खिलाफ इतने मसले बनते हैं, जान की धमकियां मिलती है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। और इंडिया के 18 मुल्कों में करेंसी बाकायदा तौर पर इस चीज का सबूत दे रहे हैं कि वो इन चीजों से बालातर होकर काम कर रहे हैं। वो जब रियासत को देखते हैं, यहाँ को देखते हैं, वो सेकुलर, ठीक है। हमारे क्या कहा जाता है जनाब, जब हमारी ये बात आती है, हम ये देखें हमें IMF से कुछ देगा, हमें IMF की जरूरत ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, दुनिया का एक वाहिद मुल्क जहां पर रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक था ही नहीं, अब वहां पर बनने जा रहा है और वो इंडिया की मदद से बनने जा रहा है। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर रेलवे का निज़ाम नहीं था, अब वहां पर 1500 किलोमीटर लंबी एक लाइन बिछ रही है जो कि इंडिया को रशिया के साथ मिलाएगी। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा कि एक नई हुकूमत जो कि तालिबान की हुकूमत जिसे कहा जा रहा था कि वो शायद इंडिया के साथ अपने रिलेशन को ना कायम रख सके, तो इंडिया वहाँ पर इतना काम कर रहा है। ये कामयाबी है अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये मेरे ख्याल में एक बाइस परेशानी वाली बात है कि पाकिस्तान एक ईरान के साथ अभी अपनी पाइपलाइन को नहीं कंप्लीट कर पाया। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने फैसले जो है वो आज़ादाना करने चाहिए। जिस तरीके से इंडिया, अफगानिस्तान या खित्ते के बाकी ममालिक कर रहे हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट से यहाँ पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, या पाकिस्तान को अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ में रिलेशन किस तरीके से रखने चाहिए ताकि हम भी दुनिया के बाकी ममालिक की तरह तरक्की कर सके। तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आपका नाम जी और क्या पढ़ रहे हैं आप? जी, मेरा नाम तैयब शहबाज है, मैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को स्टडी कर रहा हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद साकिब अजीज नाम है और मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और आप जी? मेरा नाम मोहम्मद दानियाल नाम है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर TCUS। तो सर, आज आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो हमसाया ममालिक उनके साथ जो तल्लुक़ात हैं, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अभी देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। इंडिया ने उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है, उनको गंदम भी दी है। वहाँ पर अब इंडिया जो है एक रेलवे लाइन बिछाने जा रहा है जो 1500 किलोमीटर जो कि रशिया के साथ कनेक्ट करेगी इंडिया को। तो आप पाकिस्तान को कहाँ पर देख रहे हैं कि हम 75 सालों से हम जो चाइना से नहीं बाहर निकल पा रहे, हम चाइना के पीछे ही सिर्फ लगे हुए हैं। हमारे साथ देखिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है। तो इनके साथ हमें तल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले बात ये करूँगा कि पाकिस्तान इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली फ्रैक्चर मुल्क है। सबसे पहली बात ये है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी में चेंजिंग इमरान खान के दौर में हुई है, उस पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को कहा था कि हम एज अ कंट्री एक्ट करेंगे, नहीं कि हम एज ए किसी का लाइस बन के किसी के सामने आएंगे या उनके मुतालिक चलेंगे। यही आपकी बात दुरुस्त है। देखें, अब अफगानिस्तान वो कंट्री जिसको प्रो इस्लामिक कंट्री कहा जाता था, आज वही कंट्री किसी और ऐसी कंट्री के साथ लिंक जोड़ रही है जहाँ पे हिंदुज़म, रिलीजियस को इस तरीके से प्रमोट किया जाए, लेकिन आज वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया के 18 मुल्कों में करेंसी बाकायदा तौर पर इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं
कि वो इन चीज़ों से बालातर होकर काम कर रहे हैं। वो जब रियासत को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वो सेकुलर, ठीक है। हमारे क्या कहा जाता है जनाब, जब हमारी ये बात आती है, हम ये देखें हमें IMF से कुछ देगा, हमें IMF की जरूरत ही नहीं है। हमें जाती तौर पे खुद तरक्की करनी चाहिए। ईरान के साथ बाकायदा तौर पे जो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट है उसको देखना चाहिए। जो हमारे पास रशिया के साथ हमने पेट्रोल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना। रादर देन कि हम ये सोचें कि जब दूसरी कंट्री हमारे मतलब क्या सोचेगी, हमारा नुकसान क्या करेगी, हमारा नुकसान सिर्फ हम इस सोच के बदले में ना हम बहुत सारे नुकसान करवा चुके हैं। अब हमें चाहिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा ना फॉरेन पॉलिसी उसको बकायदा तौर पर प्रैक्टिस किया जाए और ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे पास आनी चाहिए। ये खान साहब इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ही स्टडी इन ब्रॉड, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनके नजरिया को सपोर्ट करें, ठीक है। ठीक है, वो ये नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, हम PTI जब किसी नॉन लीग सपोर्टर नहीं, हम नजरियाती सपोर्टर हैं उनके। तो हमें चाहिए कि आप ज़्यादा ना पॉलिसी को सपोर्ट करें और आइंदा कामयाब पाकिस्तान करने के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आपको पता है कि तालिबान की हुकूमत नई वहाँ पर आई है, तो नई जो गवर्नमेंट है उसने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बना लिया। हालांकि वो कहा जा रहा था कि प्रो इस्लामिक एक गवर्नमेंट है उनका जो, लेकिन उन्होंने अपने तल्लुकात को इंडिया के साथ बहुत बेहतर बनाया। इंडिया ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और अब रेलवे लाइन जो बिछा रहे हैं बहुत बड़ी। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक ना तजर्बाकार होकर भी पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है, जो तजर्बाकार डिप्लोमेट है, उनसे वो आगे निकल गए अफगानी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली जो इसके पीछे रीज़न है ना वो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो मज़हब से बालातर हो गए। वो बेसिकली हम जो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन वो मुस्लिम कंट्री को इतनी सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि मुस्लिम कंट्री से वो ट्रेड नहीं कर रहे, वो हिंदू की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हिंदू हमसे हर तरीके से करेंसी बाई ट्रेड हर तरीके से हमारे पास जो है ना हिंदू हो हमसे आगे हैं। इस वजह से उन्होंने आपने पहली बात बड़ी अच्छी की कि हमें मजहब से आगे निकलकर मुल्क के लिए पहले सोचने की जरूरत है कि जैसे कि वो वहाँ पर हमें हमारी सोच थी कि वो एक प्रो इस्लामिक जो गवर्नमेंट होगी, लेकिन उन्होंने अपने मजहब को एक साइड पे रखे, अपने मुल्क के लिए पहले सोचा। तो ऐसे ही आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसे करने की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ये जो मीन्स कि हम लोग चाइना के पीछे पड़े हैं, आपने पहले भी 2-3 बार कहा, हमें बिल्कुल मजहब से बालातर होकर जो सा कंट्री हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जो जिससे हमें फ़ायदा है, हमें उससे अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें ये नहीं कि हम अमेरिका के गुलाम बन जाएं, हम लोग बस ये 2-3 कंट्री हैं जो हम चाहते हैं कि सुपर पावर है, हम इनके पीछे लग जाएं। नहीं, हमें अपने ताल्लुकात हर कंट्री से अच्छे करने चाहिए। और बेसिकली जो ट्रेड का बात है, हमें ट्रेड के और जितने भी दूसरे निज़ाम हैं, हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे मुल्क से अच्छे ताल्लुकात कायम करें अपने। तो इसमें आप समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशन को फौरी तौर पर बेहतर बनाना चाहिए? देखिए जी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन उनके साथ जुड़ती हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि एक जो इमर्जिंग हमारे पास कंट्री है जिसकी इकोनॉमी के सफर मर्ज कर रही है, ठीक है, 5 बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, उसके साथ हमारे ताल्लुक बिल्डअप हो रहे हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए कि हमारे ताल्लुक इंडिया के साथ कैसे हैं, इंडिया के साथ हमारे पास कैसा गुजरा है, ठीक है ना। उनके कोई ऐसे फैक्ट को याद रखा जाए जो हमें प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो हमें चाहिए कि हम उनको उनसे लें, और जिनकी उनको ज़रूरत है हम चाहिए हम उनको दें, ठीक है। जैसे कि टमाटर है, प्याज है, वहाँ पे सस्ता है, हमें चाहिए कि हम उनको अपने मुल्क में लेकर आए। यहाँ पे जितनी चीज़ सस्ती होगी, देखें अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबल है ना तो आपकी कंट्री स्टेबल है। तो सिर्फ इस चीज़ पे काबिश कर ली जाए, क्योंकि जो अफगानिस्तान और इंडिया का आपने कंसेप्ट उन्होंने लगाया है ना, वो शुरू से ये चीज़ नहीं समझते थे। क्योंकि आपने जो बात की ना अभी, अगर रिलीजियस की कम्युनिटी है, वो मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा जंग लड़ी उन्होंने, ठीक है ना। वहाँ पे कातिल भी मुसलमान था, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही ना जो मकतूल का ना हरा, ठीक है ना। कातिल के लाए गाजी, मकतूल शहीद। वहाँ पे पहले भी ये चीज़ नहीं थी, पहले ही वो सिर्फ अपने अपने हाथों के जंग लड़ रहे थे, ठीक है ना। वो मैं एक शेर कहता हूँ अक्सर कि मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूँ, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, ठीक है ना। बस वही चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हमारी यूथ उठ रही है, हमारी नेशन उठ रही है कि हम इंशाल्लाह ताला स्टेबल करेंगे ताल्लुकात को, फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करेंगे, मेंटेन हुई को हम इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट करेंगे कंट्री में। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरी अक्सर बात होती है, जो हमारे जो देखने वाले हैं, इंडियन भी हैं दोस्त हमारे, तो वो ये कहते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से कुछ इस तरह का काम हो जाता है। जैसे कि पहले वो कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए थे तो पीछे कारगिल वाला वाकया हो गया था, इसी तरीके से वो कुछ पठानकोट वाला का भी कोई वाकया हो जाता है। तो कुछ आप समझते कि ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर ना हो? देखिए जी, अगर हम आज से 200 साल या 100 साल पीछे चले जाए ना, तब हमें ये पता था एक ही सिर्फ ताकत है, वो है ब्रिटिश पावर। ये सब कॉन्टिनेंट वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिटिश पावर को भी बाकायदा तौर पर अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं रहने दिया। अगर वो रहे भी है तो इन्होंने तहरीकों का आगाज किया, इन्होंने मुख्तलिफ खिलाफत मूवमेंट चलाई है, ठीक है ना। तो ये वो कौम है जो बड़ी जरखेज है,
बड़ी खेस मिट्टी है, लोग नहीं चाहते। देखें अगर वेस्टर्न इनको देख ले कि एशिया वाले वो कंट्रीज इकट्ठी हो रही है जिनके पास नेचुरल ज़खायर बहुत ज्यादा है, ठीक है, नेचुरल उनके पास एंटेंटीज है, तो कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो इनको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर इनकी जो दोनों की आपस में पैचअप हो गया, इनका कम्बिनेशन जो होगा वो वेस्टर्न के लिए बाकायदा तौर पर खतरा है, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त बात की आपने। तो वो अगर वेस्टर्न कभी भी नहीं चाहेगा, कोई भी कंट्री ऐसी कंट्रीज जो उनसे लेकर खाते रही हैं, जो वो उनसे डरते रही हैं, आज वो उनको आंखें दिखाएं, ठीक है ना, इसी का डर है। क्योंकि उनको पता है अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में जुड़ेगा तो चाइना उनके लिए हाथ खड़ा करके बैठा है। यही वो ताकतें थी कि जिन्होंने 1947 में हमें डिवाइड किया। तो ये कभी भी नहीं चाह रहे थे कि बर्रे सगीर जो पाको हिंद है वो एक इकट्ठा रहे। तो ये अगर ये इकट्ठे होते तो इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही होने थी, ठीक है ना। अब भी देखें, अभी जितनी जंगें मुसलमानों ने या इंडियंस ने बाकायदा कोई प्रैक्टिकली लड़ चुके हैं, उन्होंने सिर्फ सुना है। उनका देख ले, कोल्ड वार का एरिया देख लें, ठीक है ना, वो उन्होंने लड़ी है जंगें मुख्तलिफ अलायंसेस के साथ, इन्होंने लड़ी है यकतरफा, ठीक है। यकतरफा जंगों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, इन लोगों के दरमियान। तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि इनके पास ताकत मौजूद है, ठीक है ना। यही वजूहात है कि आज उन्होंने अपनी तरक्की को सामने रखा है और अपनी मिलिट्री अलायंसेस को पीछे ले गए। उनको ये है कि हम किसी को भी अगर शिकस्त दे सकते हैं, इकोनॉमिक से शिकस्त दे सकते हैं, साइबर से शिकस्त दे सकते हैं, ठीक है ना, और अपनी तरक्की से शिकस्त दे सकते हैं, वो इस पे काम कर रही हैं आज, ठीक है। तो हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि उन मुल्क के साथ बाकायदा तौर पर ताल्लुका मेंटेन करें, जिसकी वजह से जो हमारे अलायंसेस के, भाई हम अमेरिका के अलायंस है तो हम ये काम नहीं करेंगे, ये जो हमारी थ्योरी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। अब रिलीजियस जब आप देखते हैं ना, एज इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, यू हैव टू निगलेक्ट रिलीजन, ठीक है ना, यू आर नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है ना। आपको रिलीजियस मास्टर में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है, उन लोगों की तरह होना है, तो इसमें थोड़ा सा आपकी मेहनत करनी पड़ेगी इस मामले में। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? सर उमैर नवाज मेरा नाम। उमैर भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? सर मैं BS इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ GCUF से। वेरी गुड। अच्छा उमैर भाई, आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और जो हमसाया ममालिक हैं जैसे इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इनके साथ ताल्लुकात, और अफगानिस्तान के जैसे ताल्लुकात अब इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। वहाँ पर इंडिया जो है इस वक्त एक रेलवे लाइन बिछा रहा है जो कि इंडिया को रशिया से मिलाएगी। तो कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान 75 साल तकरीबन होने को आए, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि हमने ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, हमने अफगानिस्तान के साथ कैसे रखने हैं, हमने इंडिया के साथ कैसे चलना है। तो ये अभी कल तालिबान आए हैं और उन्होंने देखे अपने मुल्क को कहाँ पर ले गए और इंडिया के साथ अपना बहुत ज़्यादा ताल्लुक डेवलप कर ले। तो हमें नहीं चाहिए कि हम भी इसी तरह चलें कि अपने मुल्क का जहाँ पर फ़ायदा है, वो कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वहाँ पर हमें भी ऐसे ही ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी देखिए, हमारी आज़ादी को तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमने अपनी बुनियाद ही नहीं रखी 75 सालों में। हमें कोई शुरू से लीड करने वाला ही नहीं मिला, अगर कोई मिला है तो हमने उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। जैसे कि देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, जनरल ज़िया हो गए, उनको भी हमने ख़त्म कर दिया उनके अपोजिट जाकर। और बाकी बात रही कि दोस्त ममालिक के साथ हमने ताल्लुकात रखने की, ये देखें अभी अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का देख लें। पहले इधर थी हमारी क्या कहते हैं, अमेरिकन फ़ौज थी, लेकिन हम फिर भी थोड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज थी। वो नारा लगता है ना कि जो अमेरिका का यार नहीं वो गद्दार है। तो अभी जब से तालिबान ने उनको वहाँ से निकाला है, तो हमारी टोटली उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया है। वो इसलिए को हम क्या कहते हैं कि वो तालिबान है, वो दहशतगर्द हैं। ये तालिबान हम नहीं बनाए हैं। जब हमारी रूस से हुई थी जंग हुई थी, तो हमने जिहाद के नाम पर ये सब तैयार किए थे, और बाद में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं अंदरूनी जिनकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। और बाकी हमारा देख लेंगे बांग्लादेश के साथ हमारा वो भुट्टो के दौर में ख़त्म हो गया, अलग मुल्क बन गया हमसे। हाँ, अलग मुल्क बन गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखिए कहाँ पर पहुँच गया हमसे, जब हमसे अलग हुआ है, हम कहते थे कि जी ये देखें टका उनका कैसे, तो टका हमारे रुपए से ज़्यादा हो गया। ये देखिए, उनकी जो सालाना है ना GDP, वो 1.7% पर जा रही है, और जो पाकिस्तान की है वो 0.6 पर जा रही है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान अभी 75 सालों में कितना ग्रो कर चुका है, और जो है बांग्लादेश वो हमसे आगे निकल चुका है। हम 75 सालों में एक एक दिन करके नीचे ही आते गए हैं। तो बाकी अफगानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इंडिया का देख लें, इंडिया का तो आई थिंक 6 से 7% हो गया 2023 में GDP। तो और उनकी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त 750 जो है ना $750 बिलियन
जी। उनकी एक्सपोर्ट हो चुकी है और 900 बिलियन वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट है, इतनी उनकी एक्सपोर्ट है। जी, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जीडीपी को बिल्डअप कर रहे हैं। और देखें पाकिस्तान का चाइना के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। हम तो यही सुनने को, बचपन से यही सुनने को आ रहा है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया और चीन की दोस्ती देख लें। इंडिया की हालांकि दुश्मनी है, लेकिन उनकी ट्रेड हो रही है, वो अपने मुल्क को आगे रखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जी अगर जो भी कंट्री है वहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, ताल्लुकात खत्म नहीं होने चाहिए। जी, ट्रेड की बात ये देख लें कि अभी उन्होंने 3 ममालिक ने मिलकर अपनी ये करेंसी लॉन्च करने लगे। 18 ममालिक 18 ममालिक में तो इंडिया की करेंसी चलेगी, इंडिया की करेंसी जी 18 ममालिक में चलेगी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि वो हमसे आगे जा सकते हैं। हम तो वही रुके हुए हैं कि हमने बॉम्ब बनाना है, हमने ये करना है, वो करना है। हमारी जो सालाना उसमें से 70 से 80% हमारा तो डिफेंस में चला जाता है। डिफेंस में हम क्या करते हैं, बम बनाकर रख देते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है। और बाद में हमने यही कहना होता है टीवी पर आकर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा सिर्फ एक ही है कि आर्मी है, खाई जा रही है, खाई जाए, कोई मसला नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा लीडर मिलेगा जो इन चीज़ों पर फोकस करेगा, बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, इंडिया के साथ करेगा। देखें, इंडिया के साथ अगर हम अपने ताल्लुकात अच्छे करते हैं ना, तो विद इन 5 to 10 ईयर्स हम बहुत अच्छी बेस पर होंगे। क्योंकि हमारे जो कपड़े का कारोबार है, नमक का कारोबार है, उसके बाद जो हमारा ज़रूरी कारोबार है, उसके बाद जो हमारे फ्रूट और सब्जियां वगैरह, वो तो ओवरऑल पूरी दुनिया में होते हैं। वहाँ से लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा सस्ती है ना, वहाँ मगर सस्ती यहाँ है। पर देखें, टमाटर का भी कुछ शॉर्ट हो जाए, ज्यादा प्याज हो जाए, तो हमसे यहाँ पे 500-600 रुपए किलो मिलेगा। अगर यही हम इंडिया से खरीदेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा, 10-15 रुपए की 10-15 रुपए का केजी हमें मिल जाया करेगा। तो मेरा तो यही मशवरा है कि चाहे इंडिया है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, जो भी है, अगर पहले हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, पाकिस्तान को कहाँ पर मुफाद है। हाँ, कहाँ पर मुफाद है। पाकिस्तान को मुफाद मिलेगा तो साफ ज़ाहिर सी बात है हमारा जो मुल्क है ना, वो तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? अवैस खान। अवैस भाई, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, MBBS स्टूडेंट हो गई। अभी स्टूडेंट है? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला है, पड़ा मैं भी MBBS कर रहा हूँ इधर। और आप जी? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। आप क्या कर रहे हैं? MBBS। अच्छा, आज आपसे हम पाकिस्तान के जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनके साथ रिलेशन के ऊपर बात करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज है, और वहाँ पर उन्होंने रेलवे की जो लाइन है वो बिछा रहे हैं, तकरीबन 1500 किलोमीटर, जो इंडिया को रशिया के साथ मिलाएगी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो पाइपलाइन हमने ईरान से बिछाई थी वो भी रास्ते में रह गई। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक से? हमें अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत समझते हैं आप? देखें, ज़रूरी तो है, लेकिन अब हमारे जो रीजन है पड़ा उसमें 2 पावर है पड़ी। चाइना एक रीजनल पावर है पड़ी और इंडिया रीजनल पावर बनना चाह रहा है। इस वक्त हम अब चाइना के साथ खड़े हैं। अगर चाइना के साथ ना खड़े हों तो फिर हमें इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना के साथ रहना है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे पहले से बहुत सारी मुश्किलात हैं बड़ी। अगर देखा जाए ट्रेड के लिहाज से तो पाकिस्तान को करनी चाहिए ट्रेड इंडिया के साथ, उससे मुल्क के ताल्लुकात भी ठीक होंगे। वो दुनिया का एक दूसरा तीसरा बड़ा कंट्री है बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से। पहले नंबर पे आ गया इंडिया जी इस वक्त। अब पहले नंबर पे आ गया है। अगर पॉपुलेशन के लिहाज ट्रेड का भी फायदा होगा हमें, ऐसे समझे हम एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से अलग हैं कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आपने बात की कि पाकिस्तान जो है वो चाइना ब्लॉक का हिस्सा, इस वजह से वो इंडिया की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो चाइना खुद इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो हम फिर चाइना के ब्लॉक में हैं तो चाइना फिर खुद कर रहा है काम। चाइना के साथ तो ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं कि वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारे खुद के भी कुछ मुफादात हैं पड़े हमारे मुल्क के, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। करने चाहिए, लेकिन उससे उधर भी कुछ ऐसे अनासर बैठे हैं जो नहीं करने दे रहे, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उनकी अगर पॉलिटिक्स को देख ले तो वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। जो अब सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी, अगर वो करेंगे तो उनका वोट टूटेगा। इसी तरह हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसी पार्टीज है पड़ी जिनके खिलाफ वो नहीं चाहते, उनका मोरल डाउन होगा, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे अभी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है, शाह महमूद कुरैशी और ये वो बाजवा साहब वाली, जिसमें उन्होंने बोला कि जी शाह महमूद कुरैशी ने बोला था कि नहीं जी इंडिया के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी, ना ही इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी, इस तरह हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये हमारी पार्टीज जो हैं
कोई चीज़ से डरती हैं कि जो अवाम के अंदर एक गुस्सा या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इंडिया के खिलाफ नफरत है, उसकी वजह से उनका वोट बैंक कम हो सकता है? जी, यही काम देखे ना, उधर भी चल रहा है पार्टीज के लिहाज से, और इधर भी काफी अरसे से चल रहा है। उधर थोड़ा ज्यादा है पड़ा कि ज्यादा आवाम चाहती है कि ना हो, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान में भी आवाम यही लेकिन जो इमरान खान साहब ने अपने दौर में इंडिया के साथ ट्रेड खत्म की थी, ये आपके उन्होंने नहीं खत्म की, इंडिया की तरफ से खत्म नहीं हुई, ये पाकिस्तान की तरफ से ही खत्म हुई है। वही बात कर रहा हूँ ना कि उस वक्त इमरान खान को एक नए नए वजीर आजम आए थे, अपनी आवाम की पॉपुलेशन को खुश करना होता है हर आदमी को, और तरफ से तो इतना ज्यादा वो हो नहीं पा रहा था, तो इस तरफ से किया गया। अब उनको फिर इलेक्शन आने वाले हैं, तो शाह महमूद साहब को जो सही लगा होगा उन्होंने किया है, वो उनकी मर्जी है। यानी हमें अपनी पार्टी ज्यादा अजीज है, मुल्क का मफाद अजीज नहीं है, ये यहाँ तो ऐसे ही नजर आ रहा है हमें। जी, ऐसे ही नजर आ रहा है। अब देखें अब क्या बनेगा इससे। आपकी इस बारे में क्या राय है? पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब अपने जो हमसाया ममालिक हैं, मतलब जो चाइना के साथ तो वैसे ही अच्छे ताल्लुकात क्या है, लेकिन और ममालिक के साथ भी अच्छे होने चाहिए। जैसे इंडिया के मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो तजारती तौर पर हर लिहाज से फ़ायदा होता है, मतलब इकानमी स्ट्रांग होती है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए मतलब दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम तलहा गिलानी। अल्लाह भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब मैं अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, साथ में आगे स्टडी का भी फर्दर प्रोग्राम है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कितने सब्सक्राइबर है, किस नाम से चैनल है आपका? मेरे 2 चैनल हैं, एक चैनल वो है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप वर्क कर रहे हैं हेल्थ सब्सिडरी के नाम से, उसके ऊपर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अच्छा जी। तो और दूसरा मेरा अपना चैनल जो मैंने अभी 3 दिन पहले बनाया है, उसके ऊपर 445 है, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा जी, वो कर लेंगे। अच्छा, आपसे जो सवाल आज करेंगे कि ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उनमें बेहतरी की गुंजाइश है? जैसे कि अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर अभी रिलेशनशिप जो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इंडिया ने वहाँ पर एक रेलवे लाइन जो बिछाने का मंसूबा शुरू कर रहा है, वो 1500 किलोमीटर रेलवे लाइन वहाँ पे बिछे। तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अपने रिलेशन जो अपने हमसाय ममालिक है, पाकिस्तान जैसे ईरान के अंदर वो पाइपलाइन जो है वो भी मंसूबा अभी रुका पड़ा है, तो पाकिस्तान को अपने जो मुल्की मफाद की खातर इस तरह के मंसूबों को नहीं करना चाहिए, या इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर नहीं बनाना चाहिए? सर देखें, इस मामले में ना हमारी दुश्मनी लाख इंडिया से सही, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि जब हम तब तरक्की करेंगे जब कोई हुक्मरान नीचे लेवल से आएगा, जबकि हम लोग खुद ही नहीं लाते। इंडिया इसलिए कामयाब है कि उनके पास मोदी जैसा हुक्मरान है। टू बी ऑनेस्ट, वो पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी बुरे हो या जो मर्जी हो, लेकिन वो अपने मुल्क को बड़े अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद चाय बेच के ऊपर आए हैं, उन्हें पता है कि निचले दर्जे के लोगों के क्या मसाइल हैं, ठीक है, और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी, उनके लोग उनको हर तरह के मसले के बावजूद तीसरी दफा इस दफा इलेक्ट हो रहे हैं, तीसरी दफा चेक करें, ठीक है, हालांकि उनके खिलाफ इतने मसले बनते हैं, जान की धमकियां मिलती है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें सीखने वाली हैं कि हमें खुद चाहिए कि हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कवर करें। जब तक हम अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, हम बाहर तरक्की नहीं कर सकते। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। और आप मोटरवे की बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान ने हमें तोहफा दिया 75 रुपये का नोट, जो हमारे अपने माशाल्लाह दुकानदार नहीं चलाते, नहीं चलता, ठीक है, जबकि उन्होंने मर्सिडीज लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक, कि जो आराम से आप एक दफा फ्यूल चलाएं और आप 4500 किलोमीटर तक उसको लेकर चलें। तो मुझे बताइए क्या चीज़ है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में आ रहा था, पहले पाकिस्तान में आ रहा था, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पे मना किया, आगे इंडिया में 2 उनके दफ्तर बन चुके हैं। अब उनका बच्चा मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बैठा हुआ है और वो अर्निंग कर रहे हैं। तो सर ये चीजें हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि एप्पल स्टोर देखें, 2 उनके खुल गए, तीसरा भी खुद उनके जो टीम कुक हैं वो खुद गए वहाँ पर। मैं वही बता रहा हूँ सर, ये देखें ना कि आप हर बड़े जितने ब्रांड है ना इंडिया में खुलते जा रहे हैं, इंडिया प्रमोट कर रहे हैं उनको, और उससे फायदा डायरेक्ट किसको हो रहा है? उसकी आवाम को हो रहा है। मतलब आप ये देखें कि हमारी 20 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और 20 करोड़ की आबादी हमसे संभाली नहीं जा रही। हमें नहीं पता कि सरहद में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता KPK में क्या हो रहा है, लेकिन वो 1.5 अरब की आबादी को लेके जा रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं। हाँ, मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन वो तरक्की भी तो कर रहे हैं। खुदकुशियाँ वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन तरक्की भी तो हो रही है। उन्होंने अपनी जो उनकी है पॉवर्टी लेवल है उसको काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ पर गुर्बत की शरह बहुत कम हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर आप कौन सा ऐसा लीडर समझते हैं कि, या जिस तरह वहाँ पर मोदी जी है, पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है ऐसा जो मुल्क के मसाइल को हल करे? एक चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं कि लीडर कुछ नहीं करते जब तक हुक्मरान कौम कुछ ना कुछ करती हो। आप जिस दिन सिर्फ एक शख्स ना जिस दिन ये सोच ले कि यार मैंने आज से कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, तो यूँ समझ ले कि मुल्क से एक गंदा इंसान कम हो जाएगा। जब एक गंदा इंसान कम होगा तो उसको देख के लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि लोग क्या तकलीद करते हैं, बड़े सगीर की जो कौम है वो तकलीद करती हैं अपने आगे लोगों की।
आप कोई अच्छा काम करेंगे, एक दफा आपको क्रिटिसाइज होगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे और वहीं से कौम चीज होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है सर। अच्छा, आप भी यूट्यूबर हैं, आप जैसे आपको पता कि हम इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जब इंडिया का नाम लेते हैं या कुछ उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी तारीफ करते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं ज़ाती तौर पर आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। मुझे एक मैसेज आया मेरे एक दोस्त की जानिब से मेरे, कि वो कहते हैं कि जी आप कहीं इंडिया के एजेंट तो नहीं बन गए। अच्छा। तो अब ये देखें कि हमें यहाँ पर इंडिया का एजेंट समझा जाता है। अगर हम बताते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर ये खराबी है और इंडिया के अंदर ये चीज़ उन्होंने इस तरीके से कवर की है, तो ये क्या बताना कि अपनी खामियां बताना या किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करना, ये आप जुर्म समझते हैं इस चीज़ को? नहीं सर, तारीफ तो देखिए करनी चाहिए। अब इंडिया के चैनल अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो कई चैनल इसलिए फेमस होते हैं कि पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो, ठीक है, और वो दिल खोल के करते हैं। इंडिया आवाम नापसंद करती है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम शौक से देखती है उनको चैनल। तो अगर आप तारीफ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, और दूसरी बात ये, जब लोग कुछ कर नहीं सकते तो बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तो वो धमकियां तो वहाँ भी मिलती हैं। विराट कोहली ऐसे बंदे को कहते हैं कि तेरी बेटी को अगवा कर लेंगे, तो हम तो फिर क्या चीज़ है। तो बाकी हाँ, बस ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ये बैड। मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर तो कायदे आजम की जो बहन है मोहतरमा फातिमा जना, उनको गद्दार बना दिया गया, वो गद्दार है। ये तो सर हमारी कौम का वतीरा रहा है ना, बल्कि बड़े सगीर का वतीरा रहा है, तो आप जिस मर्जी को ऐड कर लें। तो आप बस ये है कि अपना काम चलते जाएं करते जाएं, अल्लाह ने कामयाब करना है। हमारा काम यही है कि हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो अवेयर हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि कौन से हुक्मरान जो हैं उनके और मुल्क के जो मुखलिस हैं। मजे की बात यह है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कौन कितना मुखलिस है। मसला सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधी हुई है बस, ठीक है। सारी बात सिर्फ कभी जिंदगी में अगर इनको पता लगे ना कि लीडर्स क्या होते हैं, तो यकीन करें ये हमारे पुराने को जमीन में काट दें। वो भी ऑनेस्ट बात है सर, मतलब जिनको पता ही नहीं कि हमारी कौम क्या है, जिन्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या है, और हम उनके नाम पे हम आपस से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं कब इस कौम इस चीज़ से निकल के आएगी। आप चाइना को क्यों नहीं देखते, वो 1.5 अरब के आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इलेक्शन वहाँ भी होते हैं, चीज़ें वहाँ भी चेंज होती हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तब्दील हो चुके हैं। एक दफ़ा गुलामी में रहे, एक दफ़ा नशई कौम रही, लेकिन अब उनको कोई कुछ कह के दिखाए, उनको मसला ही नहीं बनता। हमारी कौम माशाल्लाह से ऐसे है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा 2 करोड़ 2 दिन में 2 करोड़ व्यूज़, जबकि जो लोग टैलेंटेड हैं उनकी कोई कदर ही नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। जब आप खुद है ना कि आप खुद प्लेयर में से जाके उनको आगे पेश करते हैं, ले जी हमने तैयार कर दिए, अब आप इनसे फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम इधर जलील हो रहे हैं। तो मुल्क का सर यही हाल होगा। बहुत शुक्रिया जी।